नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पास एलओसी के करीब 5 पाकिस्तानी आतंकवादी एक लैंडमाइन ब्लास्ट में मारे गए क्योंकि वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये ब्लास्ट तब हुआ जब उनमें से एक ने लैंडमाइन पर पैर रख दिया, जिससे जोर का धमाका हुआ और साथ ही उनके पास जो आईईडी था वो भी फट गया। इंडियन आर्मी ने एलओसी के पास लैंडमाइंस बिछा रखी है ताकि आतंकवादी घुसपैठ न कर सके। इसके अलावा कम बर्फ गिरने की वजह से पहाड़ी रास्ते खुले हैं जो आतंकवादियों के लिए आसान घुसपैठ का रास्ता बन सकता है। इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन आर्मी ने एलओसी और जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि साब ने इंडियन आर्म फोर्सेस को अपने लेटेस्ट जनरेशन 84 एंटी आर्मर वेपन के 2000 यूनिट की डिलीवरी कंप्लीट कर ली है। यह सिस्टम लाइट वेट और मैन पोर्टेबल है जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए यूजफुल है। खासकर एंटी आर्मर और अर्बन वॉरफेयर में 84 को कन्फाइंड स्पेस से भी फायर किया जा सकता है जो मॉडर्न कॉम्बैट के लिए काफी बेनिफिशियल है। साथ ही साब मेक इन इंडिया के तहत अपने कार्ल गुस्ताफ रिकॉइललेस राइफल को हरियाणा में बनाने की प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस की इंतजार है। यह स्टेप लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करेगा। डीआरडीओ एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रहा है जो एसटीएफई इंजन बनाएगा। ये इंजन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में यूज होता है जो एक एडवांस मिसाइल है। इस नए फैसिलिटी का लोकेशन तिरुवनंतपुरम केरला में होगा जो डीआरडीओ के बेंगलोर एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के पास है। यह फैसिलिटी इंडिया को मिसाइल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि एसटीएफई इंजन बनाने में हेल्प करेगा और रसिया पर निर्भरता को कम करेगा। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस एरोस्पेस को भी एसटीएफई इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि नेक्स्ट फेज के ट्रायल के लिए इंजन अवेलेबल हो सके। एसटीएफई इंजन आईटीसीएम मिसाइल के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये मिसाइल को हाई स्पीड और प्रिसीजन से काम करने में हेल्प करता है। मिसाइल को स्टील्थ और एनिमी डिफेंस से बचा के ऑपरेट करने के लिए ये इंजन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और अपडेट ये है कि B-1B लॉन्चर बॉमर जो एक पावरफुल सुपरसोनिक बॉमर है वो इस बार के एरो इंडिया इवेंट में वापस आ रहा है। इस बार सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि ये एरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेगा जिसमें ये अपनी स्पीड, एगिलिटी और एडवांस वेपन सिस्टम का शोकेस करेगा। ये बॉमर अमेरिकी एयरफोर्स का एक इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है जो लॉन्ग रेंज मिशन कैरी आउट कर सकता है। इससे पहले न्यूक्लियर वेपन भी कैरी करता था लेकिन अब सिर्फ कन्वेंशनल वेपन कैरी करता है। पहली बार 2021 में ये इंडिया आया था और तेजस फाइटर के साथ फ्लाईबाय किया था। 2023 में भी ये एरो इंडिया का पार्ट रहा और अब 2025 में एक और पावरफुल एंट्री कर रहा है। लोग इसके डिजाइन को ग्राउंड पर स्टैटिक डिस्प्ले के जरिए देख सकेंगे जिसमें इसके वेरिएबल स्वीप विंग्स और एडवांस एवियोनिक्स को समझने का मौका मिलेगा। ये सब इंडिया और अमेरिका के बीच डिफेंस टाई को और स्ट्रॉन्ग करने का एक इंडक्शन भी है। इंडियन नेवी ने एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था जिसमें उसकी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी दिखानी थी, लेकिन उस वीडियो में एक गलती से अमेरिकन F-16 फाइटर जेट का फुटेज डाल दिया गया जबकि इंडियन नेवी के पास तो F-16 है ही नहीं। F-16 के जगह MiG-29 के फाइटर जेट दिखानी थी जो NS विक्रम आदित्य और NS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता है। ये गलती लोगों को नजर आ गई और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत सारे मीम्स और जोक्स बनने लगे हैं। लोग इसे लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि एक प्रमोशनल वीडियो में ऐसी गलती होना थोड़ा एम्बैरेसिंग है। लोग कह रहे हैं कि शायद वीडियो बनाने वाले ने सही से चेक नहीं किया या फिर ये गलती से हो गई। तो बेसिकली इंडियन नेवी ने अपनी वीडियो में गलत फाइटर जेट दिखा दिया जिससे लोग हंस रहे हैं और ये बात वायरल हो रही है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि INS अरिदमन इंडियन नेवी का एक नया न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो जल्दी ही सर्विस में ऑफिशियली शामिल होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कमीशनिंग 2025 के बीच में हो सकती है। ये सबमरीन पिछले लगभग 3 साल से सख्त ट्रायल से गुजर रहा है जिसमें प्रोपल्सन सिस्टम, स्टील्थ कैपेबिलिटी और मिसाइल लॉन्च की टेस्टिंग शामिल है। इसका पर्पस इंश्योर करना है कि ये बिना किसी दिक्कत के ओशियन कंडीशन में साइलेंटली ऑपरेट कर सके और न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करे। INS अरिदमन अरिहंत क्लास सबमरीन का एक एडवांस वर्जन है। ये पुराने अरिहंत क्लास से 10 मीटर ज्यादा लंबा है और इसका वेट भी लगभग 1000 टन ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये और ज्यादा SLBM कैरी कर सकता है। रसिया भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट
सुखोई 57E का सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बल्कि ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर कर रहा है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि सुखोई 57 एक एडवांस स्टील फाइटर जेट है जो हाई प्रिसीजन वेपन डिप्लॉय कर सकता है और एनिमी रडार्स के लिए लगभग इनविजिबल है। रसिया का कहना है कि यूक्रेन वॉर के दौरान ये जेट वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियोट, NASAMS और IRIS-T के खिलाफ इफेक्टिव रहा, जो इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को प्रूव करता है। अगर भारत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो सिर्फ सुखोई 57 को अपनी एयरफोर्स के लिए ही लेना नहीं बल्कि रसिया के साथ मिलकर इसको मैन्युफैक्चर करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही भारत अपने खुद के AMCA के लिए भी रशियन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। ये कोलैबोरेशन फ्यूचर में सुखोई 57 के एक्सपोर्ट भी एनेबल कर सकता है जो भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। इस अनाउंसमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एरो इंडिया 2025 इवेंट है जो बेंगलुरु में होने वाला है। यहाँ रशियन पवेलियंस पर लोग सुखोई 57 का VR फ्लाइट सिमुलेटर एक्सपीरियंस कर सकेंगे जिससे ये फाइटर जेट अपनी कैपेबिलिटीज शोकेस करेगा। ये एक डिप्लोमेटिक और मार्केटिंग मूव भी हो सकता है ताकि भारत सुखोई 57E को ऑफिशियली अडॉप्ट करने पर सीरियसली कंसीडर करे। अगर ये पार्टनरशिप होती है तो भारत के डिफेंस एविएशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आ सकता है और ग्लोबल आर्म्स मार्केट में उसकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। साब का ग्रिपन का ऑफर इंडियन एयरफोर्स के MRFA एक्वासिशन प्रोग्राम के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। ग्रिपन इंडिया कैंपेन के हेड ने कहा है कि ग्रिपन इंडिया के डिफेंस नीड को परफेक्टली मैच करता है, जैसे कि एडवांस वेपन, कटिंग एज सेंसर, काउंटर मेजर सिस्टम और पायलट फ्रेंडली ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिलीवरी जल्दी हो और इंडिया को एयरक्राफ्ट बनाने के साथ साथ उसे अपग्रेड करने की भी कैपेबिलिटी ट्रांसफर की जाए। और साहब का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ग्रिपन ई एयरक्राफ्ट सबसे जल्दी डिलीवर किया जाएगा। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट, 3D प्रिंटिंग और हाई स्पीड मशीनिंग जैसे फैक्टर से एयरक्राफ्ट बनाने का टाइम कम हो जाता है। साब का ऑफर एक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम भी है। यह प्रोग्राम लोकल जॉब्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाने की फैसिलिटी एस्टेब्लिश करेगा। साब बेंगलोर में एक ग्रिपन डिजाइन सेंटर भी बनाएगा जहां इंडियन इंजीनियर्स एडवांस एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। इससे इंडिया को अपने फाइटर जेट पर पूरा कंट्रोल मिलेगा और फ्यूचर में अपग्रेड्स या मॉडिफिकेशन भी खुद कर पाएंगे। ग्रिपन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर सिर्फ ग्रिपन तक लिमिटेड नहीं है। साब का कहना है कि ये ऑफर इंडिया के LCA और AMCA को भी सपोर्ट करेगा। साब का एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाया जाए जहां से ग्रिपन जेट्स और उनसे रिलेटेड सिस्टम एक्सपोर्ट किए जाए। इससे इंडिया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बना सकता है और दुनिया के दूसरे मार्केट को भी सर्व कर सकता है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि इंडियन आर्मी को AH-64 या अपाची अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में और देरी का सामना करना पड़ेगा। पहले इसकी डिलीवरी मई 2024 में होनी थी, फिर इसे दिसंबर 2024 तक पोस्टपोन्ड कर दिया गया, लेकिन अब मार्च 2025 तक डिले हो गया है। बोइंग ग्लोबल सप्लाई चेन इशू की वजह से दिसंबर 2024 का डेडलाइन मीट नहीं कर पाया। इंडियन आर्मी के 6 पायलट और 24 टेक्नीशियन को बोइंग ने अमेरिका में ट्रेन किया है ताकि ये लोग हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के बाद ऑपरेट कर सके। ये ट्रेनिंग ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए है। जब ये अपाची हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इसे डेजर्ट रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा जहां उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी खासकर आर्मर्ड थ्रेट के खिलाफ बहुत इफेक्टिव होगी। अपाची के एडवांस सेंसर, वेपनरी और सर्वाइबिलिटी इसे डेजर्ट वॉरफेयर के लिए एक पावरफुल एसेट बनाता है। इंडियन आर्मी ने मार्च 2023 में जोधपुर में 451 एविएशन स्क्वाड्रन एस्टेब्लिश किया है जो इन अपाची हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।